अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं हूं भाई मैम 24 की आन बान शान 24 का चौतरा और इस फालतू मैम आदमी अपनी शान मानता नहीं। और इस चौतरा के ऊपर आप देखने लग रहे होगे यहाँ पे जिसने भी टिकट मिला अगर वो आड़ा आ गए जोत लागा आगाज कराया करे। अरीब देख लो भाई यो छोरा माला पैरी खड़ा है दीपक नवास हुड्डा कबड्डी कप्तान और इसने भी भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर भाई भरोसा जता दिया, इसको उम्मीदवार बना दिया, इसको कैंडिडेट बनाकर 24 या 14 पर खड़ा कर दिया। ईब इसके बारे में आगे की बात सारी कराएंगे। अपने साथ जुड़ेगा मनोज पहलवान फरमाना पूर्व पार्षद। पहलवान जी स्वागत आपका, आ जाओ। अभी मनु मूवीज पर आपका स्वागत है, राम राम है। धन्यवाद भाई साहब, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम भाई साहब। पहली लड़ाई जीत गए भाई साहब। मैं एक बात बताऊं, ये बाबा 24 के चौतरफ खड़े हाँ असली जगह और इस हमारे लिए इस कोई अच्छी चीज नहीं है, हमारे लिए पूजनीय है। इस तरह अच्छी जगह है नहीं। जिस भी टिकट मिले या कोई सी पार्टी तो मिलो, यहाँ हमारे 24 के चौतरफ पर जोत लगा के उससे अलावा उसके आगे फिर हम अपना जिस प्रकार से कार्य करते हैं वो चलता है। जो भी कैंडिडेट कतई नहीं लग दी किसी ने भी दीपक हुड्डा ने टिकट मिले थे, सच्ची बात आपने लग दी सच्ची है। देखो अंतरात्मा बताइए, एक बात बताऊं भाई साहब, दीपक नरमन ने शुरू तो पता था, आपने बता दूं टिकट हमारी फाइनल है। अच्छा टिकट आपकी फाइनल है। हाँ। ये बिल रहे गए टिकट आने दूसरे। हाँ। एक दो काल तुमने मना लिए। हाँ। लेकिन जो मोटे थे वे रह रहे हैं, वो गांव में पंचायत करने लग रहे हैं, उनका क्या हुआ? देखो भाई साहब, पंचायतकरण का अधिकार सब न है, पंचायतकरण का अधिकार सब न है। हम पंचायत नहीं रोक सकते किसी की। हमारे शमशेर आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे, वो हमारे साथ आए या दूसरी पार्टी ज्वाइनिंग करें या निर्दलीय लड़ें, वो उसका काम है, वो हमारा काम नहीं। हमारे साथ आओगे तो हम उसका सम्मान करेंगे। एक बार तो ये भाई एक बार फिर देख लो अड़े रही पहलवान जी, ये भाई जोत लगाने की जो प्रक्रिया है, जो मान सम्मान है 24 के चबूतरे का अपने समर्थकों के साथ दीपक निवास हुड्डा करने लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। अब एक बार फिर पहलवान जी के साथ जुड़ेंगे। आपने एक बात कही पहलवान जी, बड़े उच्च शब्दों में कही कि भाई अगर शमशेर खरकड़ा यानी कि राधा अलावत जी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो स्वागत करेंगे। अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो आपका चुनाव तो आधा हो जाएगा, क्योंकि जो वोटर हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ जुड़े हुए थे। अब वहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, आप कहाँ जाओगे? देखो ये भाई साहब मैं बता दूं, मलिक साहब आपका भूल है, वोटर है ना कहीं नहीं जा रहे। आपने बताऊं, मैं जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे हमारे साथ खड़े हैं। तकरीबन कार्यकर्ता आ लिया, एक दो भाई मैं मानू कोई नाराज है उसको मनाने लग रहे हैं, वो एक दो दिन में हमारे साथ इस्तीफे मैम से गए हैं श्रीमान। देखो मैं एक बात बताऊं खोल के, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो युक्तिगत थे। जैसे एक बात सुनो आप, जैसे ही मैं है भाई, हमने भाई दीपक ने टिकट मिल गई तो दीपक मेहनत करेगा तो कहने का मतलब आप भी समझो मैं भी समझूं, लेकिन मेहनत करेगा तो पदाधिकारी तो अपने मनाओगा, युक्तिगत जो उसके नीचे काम करेंगे वो मनाओगे। तो मैं पदाधिकारी को नहीं मना, मैंने 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का। ये जो इस्तीफे दिए है ना वो साथ दिखाई नहीं दे रहे। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है जो इस्तीफे दिए ना उसी के आदमी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी और युक्तिगत अपने आदमी मना रहे। मनाने की कोशिश नहीं करी आप लोगों ने? शमशेर खरकड़ा जी के पास जाके उनको पर्सनली, आज केंद्रीय मंत्री है बालन जी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, उनके पास गए थे जी और उसके उनके पास गए थे और उनके पास जाकर हमारे पास आए थे। तो मैंने पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसने खुल के जवाब नहीं दिया। वो माने या ना माने, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने बालन साहब से बात करने की कोशिश करी, हमारे केंद्रीय मंत्री थे जो हमारे ऑफिस में आए थे, लेकिन सब्स्ट नहीं बताई। उनकी ये करी है, आप है ना मेहनत करो जी जान से। विद्रोह का क्या होगा? ये जो विद्रोह उठ रहा है कोई विद्रोह नहीं होगा। आप 2 दिन रुक जाओ भाई साहब, 2 दिन सुनो, 2 दिन भी नहीं, कल 2 फारे के बाद में सारे हमारे दोहरा लेंगे सिस्टम न लपेटो। हाँ सारे हमारे दोहरा लेंगे। एक और बड़ी बात कर दूं बलराज कुंडू जी, हाँ इतना ताबड़तोड़ तरीके से डोर टू डोर संख्या देखो उनके साथ समर्थकों की हजारों में संख्या, इतनी दूर लोगों की रैलियां में। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा पहलवान जी, जो बात है वो देखना जी। मैं एक बात बताना चाहूँगा भाई साहब, जो बलराज कुंडू की जो रैली में आओ ना, जो गाड़ियाँ में आए हैं,
तो एक बार उन आदमी देखिए कौन आदमी सारे समर्थक है। समर्थक कौन है? जो ड्राइवर है उनको पैसे देता है, वो गाड़ी भर के लाते हैं और उसके साथ वो घूमते। मैं 20 साल हो गए मैंने भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार का, मैं एक बार तो चलो 300 वोटा हार गया था, दूसरी बार 2500 से जीता मैं, लेकिन मैं 20 का माल तो घर बैठा हूँ। मैंने तो एक भी मेरे उसका आदमी ना दिखता। देखो एक आध की तो कंधा नहीं, मेरे वार्ड के जो दोनों वार्ड थे मैंने तो आदमी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो आदमी आ की तरह ही, लेकिन उसका ब्योथ आदमी लिया सके। लेकिन कौन है तुम ना जोड़ो के मैं मारे साथ कार्यकर्ता, मारे साथ है मैम की जनता, मारे साथ है उनका आशीर्वाद। और आप देख लियो पवन भाई, मैं बताना चाहूंगा, आप 10 दिन डट जाओ और फिर हमारा इलेक्शन देख लियो। लोग दीपक भाई अर्जुनवाड़ी है, बिना माँ बाप का छोरा है। मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे आम जो गांव में घूमे थे, जो खेल करवाए, बोले बेटा टिकट पाड़ लिया, बाकी काम मारा। काम देखियो। आपको पाड़ने की कोशिश नहीं हुई क्या? आप टिकट तो पाड़ ले, आपको पाड़ने की कोशिश हुई, उसके बारे में बताओ। भाई साहब हम जिसके साथ रहते हैं तन मन और धन, मेरी बात का जवाब आप, एक बात सुनो, पाड़ने की कोशिश हुई या नहीं हुई? किसको कौन पाड़ सकता? मनोज आपने पाड़ने की कोशिश? मनोज पहलवान को पाड़ नहीं सकता, को पैदा नहीं होया। मनोज पहलवान ना बेकेगा ना झुकेगा, मनोज पहलवान का दिल मानेगा ना वो करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और जब तक रहूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। अब तीसरे खेमे का झगड़ा कर ले। नहीं, बलराज कुंडू मेरा दोस्त रहा है, लेकिन उसकी भारतीय जनता की अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल जाती पिछले साल तो मैं उसके साथ दिखाई देता। शमशेर को मिली है तो मैं शमशेर के साथ था। आज मेरा आदरणीय दीपक भाई खिलाड़ी, इसको मिली है तो मैं इसको साथ। अब मिल जाती तो वहां दिखाई देते। देखो भाई साहब, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, क्यों नहीं दिखाई देता मैं। अच्छा, तीसरे खेमे का जिक्र कर लो। तीसरा खेमा, टिकटें आने वाली हैं, क्या लग रहा है? मतलब अंदर की आत्मा से बताइए क्या लग रहा है? जैसे जो जिक्र चल रहे हैं, मानस की जुबान पर टिकट कटेगी, बलराम दांगी को टिकट नहीं मिलेगी, अन्य को किसी को मिलेगी, या भाई मनोज सिवाच को आपके गवंडी को मिलेगी, या भाई कोई कह रहा है साक्षी मलिक को मिलेगी, कोई अन्य नाम बहुत सारे, आपने क्या लगा है? भाई उस विषय में तो जाने नहीं चाहता, किसी को मिलो, सारे मेरे आदरणीय हैं। अच्छा, टक्कर किस गल्ला है? टक्कर किसी गलत को ना, भारतीय जनता पार्टी। एक बात सुनो भाई साहब, टक्कर किसी के साथ को ना। जिस दिन डोल खुलेंगे ना उस दिन तू मेरे दोहराइए भाई साहब, फिर मैं बताऊंगा। मारी टक्कर किसी गलत को नहीं, मारी टक्कर किसी के साथ नहीं है। मारी इतनी तगड़ी जीत होनी है, मैं गणी तो कंधानी 11 से 20 हजार की मारी भाई पवन जीत होनी है। 20,000 हाँ पक्का। लोग बाट देखे भाई साहब, बाट देखे। मारी बात की थी, लोग नया चेहरा चाहो थे और लोगों ने नया चेहरा मिल गया। अच्छा, एक और बड़ा नाम, पहले भी 2 बार के विधायक, आपके मित्र, आपके आदरणीय बाली पहलवान मोखरा, फिर ग्राउंड में है वो भी पहलवान, आप भी पहलवान, उसके भी कान टूट रहे, आपके भी कान टूट रहे। देखो बाली पहलवान का मैं कान टूटेगा तो भाईचारा है। देखो बाली पहलवान का मैं इतना सम्मान करता हूँ, आप मलिक साहब सोच भी नहीं सकते, मेरे आदरणीय है। पर वोट ना दो। देखो वोट तो भाई दीपक भाई है। सम्मान की क्या हो सकता है? देखो सम्मान सबको मिलना चाहिए। सम्मान मेरा अधिकार है, मैं सबको सम्मान दूं, बलराज को भी दूं, आनंद सिंह दांगी को भी दूं, बाली पहलवान को भी दूं, सबको मैं सम्मान दूंगा, लेकिन खड़े यहाँ दीपक भाई के साथ। एक आपका गवंडी युवा साथी, बिल्कुल आपका टच, आपका गांव में मान लो निदाना, और वहां से भी एक साथी पूरी कोशिश कर रहा है, गांव इकट्ठा कर, भाईचारा इकट्ठा कर, और फरमान को तो वो घनी उम्मीद कर रहा है। नाम तो जाने गए, जान गए। मैं भाई साहब एक बात बता दूं, सम्मान तो उसका भी है। फरमाने गांव में आप आइयो, और एक बार फरमाने गांव में जिस जन सभा होगी ना, मैं अपना बुलाऊंगा, फिर फरमाने गांव में न्यू देखियो दीपक भाई का कितना बड़ा स्वागत। रणनीति क्या है? रणनीति हमारी ये है, हम हमारी मीटिंग नहीं हुई, बात सुनो। आज दीपक, कल तो हमने ऑफिस तैयार कराया, और उसके बाद आज दीपक भाई का हमने सम्मान कराया, स्वागत कराया है। जितने कार्यकर्ता थे, मैं मलकन है, आप तो वहीं थे, सारे ने मिलजुल कर दीपक भाई का सम्मान कराया है। सही सम्मान करने के बाद आप बेरा आप 24-24 पा रहे यहाँ जोतला रहा भाई साहब, इसके बाद बैठ कर रणनीति बनाओगे, आगे का कार्यक्रम क्या होगा। उन बातों को कैसे बुलाओगे लोगों की? जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जख्म जो हरियाणा की जनता को दिए हैं, जो रुके मार चल्ला कहने लग रहे हैं, उनको कैसे भूलोगे? किसान आंदोलन को कैसे भूलोगे? पहलवान आंदोलन को कैसे भूलोगे? जाट आरक्षण को कैसे भूलोगे? सरपंचों को लठमारी उन्हें कैसे भूलोगे? मास्टर पीटे उन्हें कैसे भूलोगे? पटवारी पीटे उन्हें कैसे भूलोगे? आशा वर्कर पीटे उन्हें कैसे भूलोगे? और ऐसे ही अग्निवीर को कैसे भूलोगे? और सैकड़ों और हैं,
कैसे लोगों को आप बताओगे कि हम ये करने वाले हैं? भाई साहब मैं बताऊं, हमारा जो मुख्यमंत्री है ना, इतना अच्छा मुख्यमंत्री आ गया, उस तो नाराज ना कोई शानी साहब थे नहीं। पहलड़ा भी ठीक है, सम्मानित है, लेकिन मुख्यमंत्री इतना अच्छा आ गया भाई साहब, लोगों के बीच में बड़ा है। और जो कहो ना आप पहलवाना, मान ले पहलवाना जूत मारे, किसाना जूत मारे, यानी सैकड़ों कर लिए। आज सुनो भाई साहब, आज शानी साहब से कोई नाराज नहीं है। आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट काटी है, अरीब विधानसभा का देख लियो, अलग से इलेक्शन होगा। हमारी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। मलिक साहब पहलवान जी से बात करिए डॉक्टर साहब, ये जो इतने भारे भारे मुद्दे थारा सर पर धरे हैं, जो हलाए तभी नहीं रेणु का अरे भाई इतना सर पे कोल्लू बोला भाई रे अरे गाजा ची नहीं बोला बोझ तो मरोएगी, तो बोझ तो मरना लाग रहे हो। भाई मलिक जी, आपने जो मुद्दे का जो भी बात करी आंदोलन वगैरह की, और जो सरपंच पिटे फलाना झगड़ा जो आपने बात करी, ऐसी कोई बात नहीं। जो कोई भी अगर ऐसी भूल हुई है सरकार से, सारे साथियों को सभी मनाएंगे। और सरकार ने आयुर्वेदिक मल्लम तैयार कर दी, सारे भैया को ला देंगे। अगर कोई सी बात नहीं, सबकी मांगे सबकी मान ली जाएंगी और सारे को राजी कर लिया जाएगा। डॉक्टर साहब भाई हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर साहब नाम बताइए। डॉक्टर राजेश आर्य फरमाना, डॉक्टर राजेश आर्य परमाणा, दोनों गवांडी भाई इकट्ठे हो रहे हैं और दोनों गांव के बल्कि पहलवान सॉरी भूल गया था, दो एक ही गांव के पहलवान इकट्ठे हो गए, एक डॉक्टर है एक पहलवान है, और इसी मल्लम तैयार कर दे भाई सब क्या चिकना करेंगे, ये नहीं छोटे पहलवान। सही बात है, सच्चाई है भाई। आप जितनी बार महम के अंदर कमल का फूल खिलाने के लिए इतने बटन दाब देंगे लोग, इतने बटन दाब देंगे। बोकस तो हमने डाली है ना आज तक, भारतीय जनता पार्टी ने। आप इतने डाल देंगे, इतने डाल देंगे, लोग डाल देंगे, मैं सच्चा मशीना कब्जा करते हैं, लोग डाल देंगे। ईमानदारी की वोट होंगी और जनता की आवाज है। ये सरकार ने एक चेहरा नया ला दिया, ये आवाज थी। ये सभी युवा साथी और पहले बुजुर्ग माताओं की आवाज थी, भाई हमने कोई ऐसा अच्छा चेहरा चाहिए, वो सरकार ने उतार दिया और अब अच्छी भारी बहुमत से जीत। इस चेहरे के ऊपर एक और बड़ा आरोप है दोगलेपन का, इसी चेहरे के ऊपर एक बड़ा आरोप है। लोग कह रहे हैं कि ये पहले वहाँ जय बोला करता है, यहाँ जय बोल रहा है। देखो टिकट नहीं मिला था कि तो और जय बोलता नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। अगर पहले किसी इशू, बहुत से नेता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, ये तो आवागमन चलता रहता है। मलिक साहब ये कोई बात नहीं, दोगला आदमी कौन होता है, कैरेक्टर खराब हो, दोगला आदमी ये थोड़ी है। देखो अधिकार है, सब न अधिकार है, कोई किते जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले इधर आ रहे, इधर के उधर जा रहे हैं, आपने पता मन मेरा, लेकिन ये दोगलापन नहीं होता। जीत दिल का है, जीत भावना, आत्मा मान है, उड़े भाई ने जाना चाहिए। अच्छा आखिरी मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब, आप भी ध्यान से सुन लो भाई, 2 मिनट तुम रुक जाओ, इधर आ जाओ ना। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा डॉक्टर साहब, आ जा फ्रेमर है, ये थारा जी क्यों कर लगेगा, थारे पुराने साथी यार बाज तो सारे पलायन करके नए लग रहे हैं। पलायन कहाँ करके साथ है हमारे। देखो आज आपको दिखाई नहीं, कल आप आना महाराज जी से हमारी बात होगी, दिखाई देंगे आपको। महाराज जी हमारे साथ कल आ जाएंगे, सतीश से भी हमारी बात होगी, सतीश अलाउत भी आ जाएंगे, रामचंद्र जी से भी मिल लिए, कल रामचंद्र जी भी आ जाएंगे। एक कार्यकर्ता सम्मेलन बड़ा रखेंगे हम, और उसके बाद रणनीति बनाएंगे हमें आगे इलेक्शन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए। इलेक्शन का तो आपने पता लड़ना कैसे, वो हमारे जो बड़े हैं ना, वो अनुभव है, जिस प्रकार हम आदेश देंगे उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थे डॉक्टर आर्या परमाणा से और मनोज पहलवान पूर्व पार्षद, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन मित्रता का मतलब ये नहीं कि सवाल कड़वे हैं वो मीठे हो जाओगे, कभी नहीं होंगे। जो जनता की आवाज होगी, जो अंदर की बात होगी और माइक का हक होगा, वो करेंगे पहलवान। मलिक साहब सुनो, मलिक साहब मैं एक बात बताऊं, जो भी सवाल पूछे इतने बढ़िया सवाल पूछे है, और तू दो आदमी नहीं से डाल घेर दो, हमारे सब जमनी आंधी कहना की है, बेरा न किस्मत ठा लो, किस्मत के कौन से कैंडिडेट ने कर दो। मेरी प्रार्थना आपसे थोड़े ठीक ठाक सवाल पूछा करो, थोड़े ठीक ठाक सवाल पूछो, भाईचारा बना रहा है, भाईचारा वाले सवाल। हाँ बना रहा है। चुनाव के बाद जब पहलवान जी का इंटरव्यू होगा तो भाईचारा के सवाल होंगे, क्योंकि जब जो भी विधायक बनेगा उसकी हल्का जरूरत होगी, उस तरह रिक्वेस्ट करेंगे गाड़े भाई काम करा, विकास करा। और ईब तो भाई जी से ठोके जाएंगे, ठोके पहलवान जी। राम राम, बड़ा अच्छा लगे आपसे मिलकर। राम राम, धन्यवाद आपका। और भाई हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा चबूतरा, और इस चबूतरे की एक बहुत बड़ी कहानी, बड़ी रोचक कहानी पहलवान जाने हैं, डॉक्टर साहब जाने हैं। ये चबूतरा ऐतिहासिक चबूतरा है, और जो अड़ा के माथा टेक दे, जो नमन कर जा, और जो इसने दिलते फील कर जा, बात बन जाए डॉक्टर साहब। बन जाए क्यों ना पहलवान जी, बिल्कुल बन जाएगी भाई।
101% दीपक भाई की बनेगी। सबसे आप पहले भी आ भाई रहे हैं, पूछे मैं भी हैं, आ रहा सबसे पहले जीत होगी ये बताओ होगी। हूं। दीपक भाई की 101% जीत होगी मलिक साहब। तो वह शेयर कर दो वीडियो ने। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम, मिला जय है। हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।